नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। उन सरगर्मियों के बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। खबर उत्तर प्रदेश की है और खबर यह है कि रामवीर उपाध्याय के साथ 9 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले। यह खबर आज सुबह से चल रही, यानी कल शाम से चल रही। कल इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है, लेकिन आज ही शाम तक इस बात का खंडन भी हो गया कि रामवीर उपाध्याय किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, यानी कि वो अभी बीएसपी में ही हैं, अभी नहीं छोड़ेंगे पार्टी में ही रहेंगे। उनकी अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बात का उन्होंने खंडन कर दिया है। लेकिन समझदारी क्या है, अब समझ खबर क्या है? असलियत में जब जब चुनाव आते हैं तब तब नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नेता सिर्फ अपना हित सोचते हैं, जनता के हित को साइड में रख देते हैं, विचारधारा को साइड में रख देते हैं और ये सोचने लगते हैं, ये बनने लगते हैं कि जहाँ पर कुर्सी सलामत रहे और जहाँ पर मंत्री पद मिल जाए, जहाँ पर कुर्सी बची रहे, उसी पार्टी की ओर अपना रुख कर देते हैं। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। क्या पार्टी बदल लेने से, विचारधारा बदल लेने से जनता के हित की लड़ाई ख़त्म हो जाती है? मेरा फ़िलहाल मानना है नहीं। लेकिन ये बात आम जनता को भी सोचनी होगी कि जो नेता कल तक किसी और अन्य की बुराई कर रहा था, किसी पार्टी की बुराई कर रहा था, किसी व्यक्ति विशेष की बुराई कर रहा था, उसके बाद आज वो उसका हितैषी कैसे बन गया? आप सीधे समझिए कि बिना हित के कोई हितैषी नहीं बनता है। ये कहीं ना कहीं नेताओं का हित छुपा होता है। हम बीएसपी के इतिहास की ओर थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि बीएसपी का इतिहास देखें तो आने वाले चुनाव में काफ़ी गड़बड़ रहा है। मायावती की हिटलरशाही कहें या मायावती का रवैया पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति सही न रहने की वजह से उन नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया। हम बहुत सारे नेताओं का जिक्र करेंगे। हम स्वयं प्रसाद मौर्य का भी जिक्र करेंगे। स्वयं प्रसाद मौर्य जो कि कहे जाते थे कि दूसरे तीसरे नंबर के लीडर हैं बहुजन समाजवादी पार्टी में, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उसके बाद से पार्टी के नेताओं का मन बीएसपी से टूटने लगा और वो अन्य पार्टियों के रुख करने लगे। लोकसभा चुनाव के बाद और उसके बाद अन्य चुनावों के बाद जिस तरह की बातें सामने आई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी पार्टी से दामन छोड़ दिया, पार्टी का दामन छोड़ दिया और पार्टी से अलग हो गए और वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। अब ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या जब आप देखिए बड़े चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में देखिए कि जो दल कभी यूपीए में रहते हैं वो दल आकर एनडीए में और जुड़ जाते हैं, या जो नेता कभी यूपीए गुणगान कर रहे होते हैं वो एनडीए में बखान करने लगते हैं, नहीं ये सबसे अच्छा है, ये बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि वो सिर्फ अपना हित सोच रहे हैं। मेरा मानना है कि नेताओं को पहले अपना हित ना सोच के जनता का हित सोचना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, फिर अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे एक बड़ा अच्छा वाक्य याद आता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में यह भाषण दिया था कि नेताओं की जिम्मेदारी आखिरकार क्या होती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पहले सर्वप्रथम देश को चुनना है, देश के बाद फिर जिस पार्टी में आप काम करते हैं, जिस संस्थान में आप काम करते हैं उसके बारे में सोचना है, फिर अगर समय मिलता है तो अपने बारे में सोचना है। लेकिन ये इसके बिल्कुल इतर हो गया है। आजकल के नेता पहले अपने बारे में सोचें, यानी अपना जेब भरेंगे, उसके बाद पार्टी फंड में जमा करेंगे। ये सीरियस बात कर रहा हूँ, ये जनता को भी समझनी चाहिए। सच हम लोग दिखाते हैं, हमारा उद्देश्य है सच बताना, इसलिए इस सच की परिभाषा को आपके सामने रख रहे हैं। कई नेताओं को बुरा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है। पहले नेता अपनी जेब देखता है, फिर पार्टी फंड देखता है, और देश के बारे में अगर समय मिल गया, कुछ मिल गया, तो कभी झंडारोहण कर देते हैं, तो कभी फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया के ज़रिए देश की बात कर लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी बात कब करेंगे। मैंने कभी नहीं देखा कि जनता की बात करते हुए नेता दिखाई दिए हों। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हितों के बारे में बात करें, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। कोई भी नेता हो, बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा लीडर, सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्थान, अपनी पार्टी के बारे में बखान करता है, बातें करता है, लेकिन उसने जनता के लिए क्या किया, जनता को उससे क्या लाभ हुआ उस नेता के आने से, ये बताना शायद भूल जाते हैं। तो आज टॉपिक यही है कि हम सच की पड़ताल इसमें क्या कर रहे हैं। बेसिकली यही है कि नेताओं की विचारधाराएं तो बदल जाती हैं, लेकिन विचारधाराओं के साथ साथ नेताओं को ये सोचना होगा कि हमें जनता के बारे में भी सोचना है। आप देखिए कि जनता कितनी परेशान रहती है। जनता ये सोचती रहती है आखिरकार देश में क्या हो रहा है। पार्टी बदलते ही ऐसे ऐसे खबरें चलने लगती है कि अरे रामवीर उपाध्याय उनसे मिले, वहाँ फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। रामवीर उपाध्याय ने आम जनता के लिए क्या किया, आज कितनी सौगातें रामवीर उपाध्याय ने जनता को दे दी, ये बड़ी बात है। इस पे आप चर्चा करिए, इस पे आप बातें करिए, इस पे आप डिबेट करिए, बहुत सारी चीज़ें इस पे हो सकती हैं।
लेकिन इन नेताओं का यहाँ पाला बदलना, उस पार्टी में शामिल होना, इनसे मुलाकात करना, इसको हाईलाइट करना, ये कहीं ना कहीं मुझे तो शायद ये सही नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़कर आगे सोचना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ऐसे हम नहीं सोचेंगे, तब तक जब इन नेताओं की जो मानसिकताएं हैं वो नहीं बदलने वाली हैं, क्योंकि ये समझेंगे कि जब हम इधर से पाला बदलेंगे, खबरें चलेंगी, बड़ी बातें होंगी, हमको बड़ा सारा सौगात मिलेगा, पार्टी मुझे बुलाएगी, पार्टी ऐसा कहेगी तुम वहाँ मिलने गए थे, क्यों गए थे, बहुत सारी बातें होंगी, उनको तवज्जो दी जाएगी। इसलिए भी ऐसे प्रोपोगंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगंडा है। इसमें जनता को ये सोचना होगा, जनता को सीधे तौर पर जवाबदेही करनी होगी और इनको नेताओं को ये समझाना होगा कि आपके पार्टी बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा जनता के प्रति है, जो आपके व्यक्तिगत काम जनता के प्रति हैं, जो आपने जनता के लिए किया है, उन जन सरोकार के ज़रिए ही जनता आप पर भरोसा जताएगी, ना कि पार्टी के बैनर तले आने से आप पर भरोसा जताएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता को भी इस बारे में सोचना होगा। इसीलिए हम सच दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि वो सच जो छुपा होता है, वो सच जो आपको दिखता नहीं है, वो सच जो आपको घोल मेल के दिखाया जाता है, आपको लगता है कि नहीं वो गलत ही आपको सच लगने लगता है। तो हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम इस खबर को इसलिए सिर्फ दिखा रहे हैं, हमारा ये खबर दिखाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, लेकिन खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये समझना है, जनता को ये समझना ज़रूरी है कि उसके काम का इस पूरी खबर में क्या है, उसके लिए क्या है, ना कि रामवीर उपाध्याय के लिए क्या है, या फिर उनके साथ जो और 9 लोग गए हैं उनके बारे में क्या है, या बीएसपी के आने वाले राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या है। ये सब बहुत सारी चर्चाएं हैं, ये सब बाद में हो सकती हैं, बाद में हम बातें कर सकते हैं, चुनाव नज़दीक हैं। तो ऐसे कई सारे नेताओं की बयानबाजियां, नेताओं का इधर उधर जाना, ये सब चलता रहेगा। और अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ सब जायज़ है, यहाँ सब होता है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, ऐसा होता रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि नेताओं के पाला बदलने से हमें कुछ नहीं होने वाला। हम ये चाहते हैं जो हमारे सरोकार की बात करेगा वही हमारा नेता है। न्यातीत नेता के उद्देश्य हम चलेंगे, जो हमारा काम करेगा वो हमारा नेता है, नहीं काम करेगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो रामवीर उपाध्याय हो या कोई और।